बेटा, तो पहली चीज तो लास्ट टाइम हमने डाइजेस्टिव सिस्टम देखा था क्या होता है, ठीक है, इसका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे होता है। सो डोंट वरी, वी विल बी टेकिंग इट लॉन्गर, खाली बेसिक चीजें बताऊंगा मैं क्योंकि आज ऑलरेडी लेट हो चुका है। और तो 15 मिनट 20 मिनट से करेंगे, डोंट वरी, ज्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। देखो बेटा सब्जन, प्लीज म्यूट कर दो, सब्जन म्यूट कर दो, और बोर्ड क्लियर है एकदम, ठीक है। देखो बेटा, प्लीज म्यूट कर दो बच्चा लोग। बच्चा लोग, लेट मी एक्सप्लेन फ्यू थिंग्स वेरी क्लियरली, एकदम दिमाग में एक बार प्रॉपर बैठ जानी चाहिए, ठीक है। हम बात कर रहे थे लास्ट लेक्चर में डाइजेस्टिव सिस्टम की, और मैंने बहुत अलग अलग चीजों की बात की थी, ठीक है। मैंने डाइजेस्टिव ऑर्गन्स की बात की थी और मैंने ग्लैंड्स की बात की थी। डाइजेस्टिव ऑर्गन्स में तुम लोगों को याद है मैंने किस किस की बात की थी? ऑर्गन्स में मैंने किस किस की बात की थी? ओके, ओके। सेवा तो लास्ट वाला वीडियो देखा बेटा, वो ना मैं तुमको भेजा था वो। हाँ सेवा, तुमने देखा वो लास्ट वाला वीडियो मैंने भेजा था वो? अच्छा ठीक, चलो। अच्छा, तुम देखोगे तो ये तुम्हारे नॉस्ट्रल्स है, जैसे तुम सांस लेते हो, इतना क्लियर है? ये तुम्हारे नॉस्ट्रल्स है, जैसे तुम सांस लेते हो। उसके बाद सांस लेने के बाद ये तुम्हारे लिप्स है, ठीक है, देन तुम्हारा चिन पार्ट। बच्चा सांस लेने के बाद है ना, जाता के अंदर है, अंदर, वेर इट गोज इनसाइड, जाता है चीजें, कहाँ पे जाती है? देयर इज समथिंग कॉल्ड एज नेजल चेंबर, सुना है कभी? देयर इज समथिंग कॉल्ड एज नेजल चेंबर। सांस लेने के बाद यहाँ पर अपनी जो भी एयर है, या जो भी ऑक्सीजन या कंपोनेंट्स ऑफ एयर है, इट गोज इनटू नेजल चेंबर, इतना क्लियर है बच्चा लोग? उसके बाद ये लिप्स है, तो तुम्हारे तित होंगे तुम्हारे, इतना क्लियर है? नाक के नीचे इधर लिप्स है, लिप्स के अंदर तित होंगे, बराबर? तो तित भी एक कैविटी है, पूरा एक होल ही है ना, तो वो को पूरे एरिया को हम बोलेंगे, ये पूरे एरिया को, ये पूरी कैविटी को हम बोलेंगे बक्कल कैविटी, बोलेंगे। कितना लिख लो, बक्कल कैविटी, इतना लिख लो, एक एक चीज अच्छे से समझा, इतना लिख लो, बक्कल कैविटी। हाँ बच्चा ड्रॉ कर, एवरीथिंग विच है, जो भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ सब लिखना है आप लोग को। बच्चा लोग, पता है कार्टून में दिखाते हैं वो लोग ऐसे ऐ करके लास्ट में कुछ बच जाता है पार्ट, याद है? कार्टून में देखा है कभी? ऐ करते तो लास्ट में कुछ बच जाता है एक पार्ट, याद आ रहा है? हाँ, उसको हम बोलते हैं यूवुला, यूवुला बोलते हैं उसको अपन, ठीक है, यूवुला। ओव्यूला भी बोलते हैं कोई कोई लोग, यूवुला भी बोलते हैं। अब इसका फंक्शन क्या है, क्यों चाहिए, सब बताऊंगा, पहले इतना लिख लो बेटा, डायग्राम बना लो। इतना लिख लिया बच्चा लोग? खाना खाने के बाद, खाना खाने के बाद अपने तित और चीन की जो जगह होती है वहां पर अपन खाना रखते हैं, पहले उधर ही आता है ना खाना, हम खाना खाते हैं तो तित, हाँ वो मैं बताता हूँ, तो हमारे तित और चिन में जगह होती है एक छोटी सी, बराबर? वो भी एक पार्ट है ना, उसको हम बोलते हैं वेस्टिब्यूल। क्या बोलते हैं हम? वेस्टिब्यूल। क्या बोलते हैं बच्चा लोग उसको हम? वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल, ब्यूल, ब्यूल, इतना लिख लो बच्चा, वेस्टिब्यूल। अब ये वेस्टिब्यूल क्या होता है, जैसे सी, we require lot of things inside our body for the processes to happen,
So this vestibule, it contains its lining. उसका जो lining रहता है, it lining contains mucus glands. जो म्यूकस सिक्रीट करता है. म्यूकस आप बोलोगे क्यों चाहिए हमको, तो मैं बताऊंगा. पहले मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ क्या है अंदर. हम धीरे धीरे अंदर जाएंगे. एमसीक्यू है इंपॉर्टेंट, इट कम्स इन द नीट. वेस्टिब्यूल कंटेन्स म्यूकस ग्लैंड्स. बच्चा इतना लिख लो, इतना लिख लो. नहीं. क्या क्या होता है? वो वो अंदर जाता है बच्चा, वो अंदर का पार्ट है. वो मैं बताऊंगा, डोंट वरी, वो बताऊंगा मैं. वो अंदर का पार्ट है, वो बताऊंगा मैं तेरे को, वो बताऊंगा. जगह है, प्लेस है, अपने जो तित है और अपने जो चिन्ह है, यहाँ पर जो जगह है ना अंदर, उसको वेस्टिब्यूल बोलते हैं. ठीक है, लोअर पार्ट पे वेस्टिब्यूल बोलते हैं. इसमें म्यूकस ग्लैंड की लाइनिंग होती है. अब म्यूकस ग्लैंड क्या करेगा, क्या सब बताऊंगा. तो इतना लिख लो बच्चा, पहले तो मैं बताऊंगा, डोंट वरी. हाँ, मतलब तेरे तित और तेरे चिन्ह के बीच में. इतना लिख लो, इतना लिख लो बच्चा. बच्चा लोग, अभी इसके अंदर मैं जा रहा हूँ, इसके अंदर ये पार्ट पे. इस पार्ट को मैं क्या बोलता हूँ? बक्कल कैविटी. तो बच्चा, ये देखो पूरी बक्कल कैविटी है पूरी. तो बक्कल कैविटी में टॉप पे मैंने तुमको क्या बताया था लास्ट लेक्चर में? बक्कल कैविटी के टॉप पे क्या होता है? पैलेट. पैलेट. हाँ, पैलेट. तो टॉप पे होता है पैलेट. नीचे क्या होता है? ऊपर, देखो ऊपर पैलेट होता है, नीचे क्या होता है? नीचे क्या होता है? टंग. टंग होता है. टंग होता है. और साइड में क्या होता है? ये देखो, ऊपर पैलेट, नीचे तुम्हारा क्या होता है? टंग. साइड में क्या होता है? साइड में क्या होता है? दोनों साइड में क्या होता है? क्या होता है दोनों साइड में, बताओ. तुम्हारा ये पार्ट चिन्ह का पार्ट, चिन्ह का पार्ट होता है. चिन्ह का पार्ट होता है. ऊपर पैलेट होता है, नीचे तुम्हारा टंग होता है, और आजू बाजू में चिन्ह का पार्ट होता है. इतना इतना क्लियर, इतना लिख लो बेटा. फिर आगे बढ़ा दो तुम लोगों को. इतना लिख लो, इतना लिख लो, इतना लिख लिया बेटा. हाँ, लिख दिया वाला कौन था ये? इससे लिखते हो गया. इतना लिख लिया बेटा. एक क्वेश्चन पूछा है तुम लोग को. हाँ, तो चीक्स होता है दोनों बाजू. बच्चा लोग समझना, मैंने तुम लोग को बताया था लास्ट टाइम, करके देखो. पीछे से आगे देकर आओ. ये पैलेट है ना, पैलेट को फील करो. पैलेट को फील करो. पैलेट कैसा है, फील करो उसको. पैलेट को फील करो. सेम है, रेगुलर है पैलेट पूरी तरह. ऊपर के पैलेट को फील करो. फील करो. बताओ मेरे को, खुद फील करो और बताओ कैसा होता है पैलेट. बच्चा जो पैलेट है ना, ये पैलेट, ये पैलेट, ये यूनिफॉर्म नहीं है. कर पा रहे हो? नहीं है प्रॉपर. तो इट इज समवेयर हार्ड और समवेयर सॉफ्ट. अब ऐसा क्यों मैं बताऊंगा, लेकिन मैं इतना लिख लो. पैलेट इज हार्ड सॉफ्ट. बच्चा लोग, आगे वाला जो होता है वो हार्ड होता है ना? पीछे वाला कंपैरेटिवली सॉफ्ट होता है. बराबर. बच्चा हार्ड पैलेट जो है, उसको हम बोलते हैं इट इज बोनी. इट इज वेरी वेरी बोनी. और वहां पर होता क्या है बच्चा लोग, यहाँ पे देखना, ऐसे कुछ लेयर्स मिलेंगे तुम लोग को वहां पर. ठीक है, इसको हम बोलते हैं
पैलेटिन ड्रग, क्या बोलेंगे इसको हम? पैलेटिन ड्रग्स, पैलेटिन ड्रग्स, इतना लिख लो बेटा। हाँ, पैलेटिन ड्रग्स। उसको RUGAE और रग्स बोलते हैं, रिजिस बोलते हैं। पैलेटिन रिजिस लिख लो या रग्स, पैलेटिन रिजिस होते हैं यहाँ पर। बच्चा ये क्यों होता है, ये क्यों चाहिए अपने को, ये हार्ड क्यों चाहिए इतना? टेल मी वन थिंग, हार्ड क्यों चाहिए, ये हार्ड क्यों है? बेटा अपने में इतने हार्ड नहीं है, लेकिन इफ यू गो टू कार्निवरस एनिमल्स, उनके पास हाथ से कैसे लेते नहीं, हाथ से लेंगे खाना और ऐसे खाएंगे, ऐसे खाते क्या वो लोग? प्रॉपर तरीके से हाथ होते क्या उनके पास? नहीं। तो जो भी खाना होगा बच्चा, उनको होल्ड करना पड़ेगा। तो जो हार्ड रिजेस होते हैं ना, हार्ड रिजेस, वो खाने को होल्ड करते हैं। समझ रहे हो? बॉडी की मॉडिफिकेशन नहीं है, इट इज यूज टू होल्ड द फूड, क्योंकि हाथ से तो ले नहीं सकते अपने जैसा वो लोग। समझ रहे हो बच्चा? तो कार्निवरस एनिमल्स में वो पैलेटिन रिजेस हार्ड होते हैं, और वहां पर तुम्हारे रिजेस मिलेंगे तुम लोगों के खाने को होल्ड करने के लिए। समझ रहे हो बात को? खाने को होल्ड की बात को समझ रहे हो? So it is providing grip. It is providing grip in them. It is providing grip. और ग्रिप किसके लिए चाहिए? खाने को होल्ड करने के लिए। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? इतना क्लियर है बच्चा लोग? अब बच्चा लोग, हार्ड पैलेट हो गया, सॉफ्ट पैलेट हो गया, ये ओपन होता है। ये सॉफ्ट पैलेट जो होता है ना बच्चा, सॉफ्ट पैलेट, इट ओपन्स इनटू यूवुला, जो मैंने तुम लोग को बताया, यूवुला। ठीक है, ये ओपन होता है यूवुला में। इतना लिख लो बच्चा। अब तुम बोलोगे, अब तुम लोग बोलोगे ठीक है, हार्ड पैलेट है, सॉफ्ट पैलेट है, तो चाहिए क्यों अपने को? बच्चा लोग चाहिए इसके लिए, क्योंकि इस पैलेट के पास भी होते हैं टेस्ट बर्ड्स। अपन ने बचपन से क्या सुनते हैं, टंग के पास टेस्ट बर्ड्स होते हैं, लेकिन पैलेट के पास भी होता है, पैलेट के पास टेस्ट बर्ड्स होता है, जिससे हम सेंस कर सकते हैं सम सेंस ऑफ टेस्ट, ऑब्वियसली। ठीक है बेटा, इतना क्लियर है? अच्छा क्वेश्चन है। हमको कैसे, कौन पूछ रहा है क्वेश्चन? हमको कैसे मालूम पड़ा? मैं बताता हूँ सब लोग को। पहले कंफ्यूजन था, पहले अपने को ऐसा लगता था कि टंग में अलग अलग रीजन्स में देयर आर टेस्ट बर्ड्स, लेकिन ये थियरी गलत है। लेकिन ये थियरी गलत निकली। हर एक पोर्शन में सिलेक्टेड, ये खट्टा का, ये पोर्शन खट्टा का है, ये पोर्शन मीठे का है, ये पोर्शन तीखे का है। तो ये अपने को लगता था पहले चार सेंस ऑफ टेस्ट, वो गलत निकला। उसके बाद ऑब्वियसली देयर आर टेक्नोलॉजी, ऑब्वियसली देयर आर थिंग्स व्हिच आर यूज्ड टू फाइंड आउट कि हाउ डू ह्यूमंस फील। देखो हर एक टेस्ट जब अपन लेते हैं ना, तो इट क्रिएट्स डिफरेंट फीलिंग, डिफरेंट केमिकल कंट्रोल। जैसे हम शुगर ही खाते हैं, राइट? तो देयर इज अ सर्च ऑफ इंसुलिन, बराबर के नहीं? जैसे हम अलग अलग चीजें जब टेस्ट करेंगे तो बॉडी में अलग chemical होता है। सो ऑब्वियसली बाय यूजिंग दैट दे कम टू नो कि कौन सा टेस्ट आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा है। सो उनको उससे पता चला कि अच्छा टंग में नहीं, ऊपर भी होता है। क्लियर है? क्लियर है? वन फन फैक्ट, चार चीज बताओ। तीखा, मीठा और क्या क्या होता है, बोलो? तीखा, मीठा और तीखा, मीठा, खट्टा और लेकिन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज फिफ्थ टेस्ट, फिफ्थ सेंस भी होता है, फिफ्थ वाला। आज सर्च करना, तुम्हारा होमवर्क है ये, मेरे को बताना वो फिफ्थ वाला कौन सा है। फिफ्थ वाला कौन सा है बताना मेरे को। अभी मत देखो, अभी मत देखो, अभी मत देखो, वो फिफ्थ वाला कौन सा है। मस्त है, इंटरेस्टिंग है, करके देखना। ठीक है बच्चा लोग, करके देखना। बच्चा बताओ क्या क्या सीखा अपन ने अब तक? अपन ने क्या क्या सीखा अब तक? ये नॉस्ट्रिल्स होते हैं, सांस लेंगे, वो ओपन होगा नेसल चेंबर में। ठीक है, नेसल चेंबर में पढ़ेंगे रेस्पिरेशन में डिटेल में, सांस लेने का, लंग्स, लीवर सब अच्छे से पढ़ेंगे, टेंशन मत लो।
अभी फिलहाल इस पे फोकस नहीं करना है अपने को, नेसल चेंबर पे अपन को फोकस करना है नीचे। उसमें डिटेल डोंट वरी, डिटेल में बात करूंगा वो चैप्टर में, वो चैप्टर में मैं डिटेल में बात करूंगा, डोंट वरी। अभी फिलहाल तुम लोग इतना याद रखना, हम बात कर रहे हैं लिप्स की। लिप्स के अंदर क्या होता है? बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी में ऊपर पैलेट होता है। क्या होता है? पैलेट। क्या होता है? पैलेट। नीचे होता है टंग, नीचे होता है टंग, और आजू बाजू में चीन चिक्स जो भी है तुम बोल सकते हैं। ठीक है बेटा, मैं जब खाना खा रहा हूँ, ठीक है, मैं जब खाना खा रहा हूँ तो मेरे दांतों में और मेरे नीचे चिन की पर्टिकुलर जगह होती है, उसको बोलते हैं वेस्टिब्यूल। क्या बोलते हैं हम? इट कंटेन्स म्यूकस ग्लैंड्स। ठीक है, एनसीईआरटी नीट में है, तुमको काम आएगा। उससे बक्कल कैविटी में दांत वगैरह होते हैं, वो सब तो मैं डिटेल डिस्कस करने वाला है। अच्छा लोग, बक्कल कैविटी के रूफ पे, बक्कल कैविटी के रूफ पे, रूफ, रूफ मतलब ऊपर। ऊपर क्या होता है? ऊपर क्या होता है? पैलेट होता है। और पैलेट होता है, हम फील कर सकते हैं हार्ड एंड सॉफ्ट। सॉफ्ट तो भैया क्यों है? सॉफ्ट का क्या मतलब है? सरफेस है वो, क्यों चाहिए वो? सी इट इज मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू ना बच्चों, बता दो इंफॉर्मेशन के लिए। लेट मी टेल यू वन थिंग, इतना डिटेल में तुमको पढ़ना नहीं है, बट तुमको पता होना चाहिए, जितना हो सके उतना कर लेने का। तुमको कितना लर्न करना है बोर्ड्स के लिए वही बताऊंगा तुम लोगों को मैं, नीट में भी इतना डिटेल में नहीं है, लेकिन मैं डिटेल में बता रहा हूँ एकदम। कनेक्टिव टिश्यू बायो में डिटेल में बताऊंगा एकदम, लेकिन कितना रिकॉर्ड मैं तुमको बता दूंगा। एंड इट इज जॉइंड बाय कार्टिलेज, सपोर्टेड बाय कार्टिलेज। इसके लिए वो इतना सॉफ्ट है, कार्टिलेज है ना, कार्टिलेज सॉफ्ट है ना, वैसे ही कार्टिलेज सॉफ्ट है एकदम। और ये हार्ड वाला बोनी स्ट्रक्चर है। एंड हार्ड वाले में क्या होता है? रिजिस होता है, जिसको हम बोलते हैं पैलेटाइन रिजिस। क्या बोलेंगे इसको हम? पैलेटाइन रिजिस। अच्छा लीजा, यू कैन गो, हाँ डोंट वरी, आई विल सेंड यू रिकॉर्डिंग, डोंट वरी, यू कैन गो। पैलेटाइन रिजिस, ये क्यों होता है बच्चा लोग? ये क्यों होता है? बिकॉज अपने पास हाथ है, आराम से लेंगे, ग्रिप लेंगे, खाना खाएंगे, लेकिन कार्निवरस एनिमल्स के पास ग्रिप नहीं होता बच्चा लोग, तो उनको वो ग्रिप प्रोवाइड करता है, उनके खाने के लिए ग्रिप प्रोवाइड करता है। ये कितना क्लियर है? कितना क्लियर है बच्चा लोग? फिर अपन कार्टून में जो अपन देखते हैं, कार्टून में ये सॉफ्ट पैलेट ओपन्स इनटू यूबुला, लास्ट पार्ट। ठीक है, कितना क्लियर है? उसके बाद बेटा लोग एक बात बताओ मेरे को, चलो अपन ने भैया पैलेट की बात कर दी, अपन ने थोड़ी बहुत ऊपर नीचे की टेस्ट बर्ड्स की बात कर ली, पर टंग के बारे में बताओ, टंग के बारे में, टंग के बारे में थोड़ा डिटेल बताओ। चलो मुझे टंग, टंग क्यों चाहिए? टंग क्यों चाहिए? ऑब्वियसली टेस्ट बर्ड्स होते हैं वहां पर, और क्या क्या काम है टंग का? और क्या क्या काम है टंग का? बच्चा नेचुरल टूथ क्लीनर है वो, नेचुरल टूथ क्लीनर है। नेचुरली यू कैन क्लीन द टूथ, ब्रश नहीं चाहिए तुम लोग को यहाँ पर, बराबर। हेल्प्स इन मिक्सिंग सलाइवा विद फूड, मिक्सिंग सलाइवा विद फूड। अगर टंग नहीं होती तो सलाइवा और फूड को मिक्स करना बहुत मुश्किल हो जाता। तुम देख सकते हो टंग मैकेनिकल है, तुम्हारे कंट्रोल में है, सो इनवॉलेंटरीली तुम हमेशा टंग की मदद से हमेशा अपने फूड को सलाइवा से मिक्स करने में हेल्प करते हो। क्लियर है बच्चा? क्लियर है? मेरे को पड़ रहा है कि तुम लोग को क्लियर है। सो ये सब काम करता है। फिर एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ मैं, उसके ऊपर भी रिसर्च करना तुम लोग। मैं बायोलॉजी में से चीजें बताते जाऊंगा जिसके ऊपर तुमको रिसर्च करनी है। पहली चीज फिफ्थ जो टेस्ट होता है उसका मैंने बताया। दूसरा रिसर्च, डॉग में टंग किसके लिए काम की है? मैं हिंट देता हूँ, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए काम आती है। अब कैसे तुम्हें पता करना? इट हेल्प्स इन रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर इन डॉग्स। इन डॉग्स टंग हेल्प इन मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर। ओके ठीक है बच्चा लोग, रेगुलेट करता है, रेगुलेट, टंग रेगुलेट करता है डॉग। अब कैसे पता करना तुम लोग, थोड़ा रिसर्च करना उसके ऊपर। क्लियर है इतना बच्चा? एक चीज याद रखना और भी टंग के बारे में, टंग में यू सी टंग का रीजन, इट सरफेस पे ना देयर इज समथिंग कॉल्ड एज पैपिले, वेरी इंपॉर्टेंट है पैपिलेस। बच्चा ये लिख लो पैपिलेस, मैं स्पेलिंग देख लेता हूं, पी ए पी आई
Pallae, papillae. These are basically sensory receptors. These are sensory receptors for taste buds. अपने बॉडी के सबसे मेन टेस्ट बर्ड्स हमारे टंग की है. तो यहाँ पर सरफेस पे पैपिले के बहुत सारे, टंग के सरफेस पे बहुत सारे पैपिलेज होते हैं, प्रोजेक्शंस. दिस आर यूजफुल एज टेस्ट बर्ड्स. सब पैपिले नहीं, मैं बता रहा हूँ, सब पैपिले नहीं, बट मोस्ट ऑफ देम दे आर यूज्ड एज टेस्ट बर्ड्स. तुम जो टेस्ट फील करते हो या समझ पाते हो, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ दिस टेस्ट बर्ड्स, दिस पैपिले. क्लियर है बच्चा? क्लियर है? और फिर तुम्हारा टंग, बच्चा एक बात बताओ, तुम्हारा टंग ऐसे फ्री है क्या? जुड़ा हुआ है ना किधर, तो जुड़ा हुआ है तो वो भी ढूंढो, रिसर्च करो किधर से जुड़ा हुआ है, क्यों जुड़ा हुआ है. अगर जुड़ा हुआ नहीं होता तो क्या होता, तो वो भी रिसर्च करना, जुड़ा हुआ क्यों है. बायोलॉजी इज अबाउट रिसर्च ऑल्सो, तो रिसर्च करना ऑब्वियसली. बट किससे जुड़ा हुआ है, किधर से जुड़ा हुआ है, वो ढूंढना. नहीं बच्चा, वो तो बहुत नीचे आ गया. अब तो फेरिंग्स लेरिंग्स बहुत कुछ बाकी है बच्चा, यूबुला है, इसोफेगस बहुत नीचे आ गया. उसके ऊपर नहीं नहीं नहीं, किसके कौन से ग्लैंड से? नहीं, नहीं, बच्चा नहीं, बोलो बच्चा लोग, इतना क्लियर है? चलो रिपीट करो मेरे साथ, रिपीट करो मेरे साथ, क्या समझा इधर तक, रिपीट करो. You have something called as your lips. Inside your lips there is a buccal cavity. Inside a buccal cavity ऊपर है तुम्हारे palate, 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 hard palate, soft 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 palate. हार्ड पैलेट में होते हैं रिजेस, 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 पैलेटिन रिजेस बोलते हैं. क्या बोलते हैं हम? पैलेटिन रिजेस. क्या बोलते हैं? वो क्यों होता है? बिकॉज कार्निवरस एनिमल्स में खाने खाने को ग्रिप देना होता है और कुछ नहीं, बस. फिर टंग क्या करता है? सलाइवा को मिक्स करता है फूड के साथ. टंग की वजह से डॉग्स में टेम्परेचर रेगुलेट होता है. ये इंपॉर्टेंट बातें नहीं है ये सब, बट पता होना चाहिए तुमको, नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ ऐसे ही, ठीक है. उसके बाद टंग तुम्हारा नेचुरल टूथ क्लीनर है, बराबर. और ऑब्वियसली टंग में मैंने क्या बोला? पैपिले है. क्या है? पैपिले. पैपिले, दे आर नथिंग बट दे आर टेस्ट बर्ड्स. ये सरफेस पे होता है टंग के, एकदम इंटीरियर में नहीं होता, सरफेस पे होता है. ऑब्वियसली सरफेस पे होकर ही मतलब. हाँ, लेकिन 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 ज्यादा करके टंग, टंग पे ज्यादा करके होता है, ठीक है. क्लियर है? इतना क्लियर है बच्चा लोग? अब हम बात करते दांतों की, अब हम बात करते दांतों की. मेरे दांत, अच्छे दांत, बचपन में दांत होते हैं 20, मिल्क टीथ, टूटते हैं, फिर बनते हैं नए टीथ, परमानेंट टीथ. तो इंसान के लाइफ में कितने दांत बनते हैं? हाँ, मेरे अच्छे दांत, मेरे किधर. कभी गुटखा उटका मत खाया करो बेटा जीवन में, गुटखा उटका खाओगे बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, होगा. बच्चा लोग, बच्चा लोग, ये ऊपर का है, नीचे का क्या? समझो मैं हाफ लेता हूँ ऊपर का, तो इधर कुछ दांत होंगे. कितने दांत होते हैं इंडिविजुअल में ऐसे? एक, दो, 32 होते हैं ना. किसी किसी का एक्स्ट्रा होता है, तो वो अलग चीज है, वो बाद डिस्कस करेंगे कभी. हम करेंगे. तो 8 8 हो जाए बच्चा. टिथ जो होते हैं मॉर्फोलॉजिकली, टिथ मॉर्फोलॉजिकली दो टाइप के हैं. होमोडॉन, हेट्रोडॉन. इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या, किसी को आइडिया इसका मतलब क्या? मतलब स्ट्रक्चर और फंक्शन में सेम होता है, उसको बोलेंगे होमोडॉन ऑर्गेनिजम्स. और जिनमें टीथ सेम नहीं होते हैं, उसको बोलेंगे हेट्रोडॉन. अपन कैसे बच्चा, अपन कैसे होमोडॉन्ट है कि हेट्रोडॉन्ट है?
गलत। अपने में तीत किधर सेम है, सब तीत सेम है क्या? नहीं बच्चा, अपने में हर एक तीत नहीं, बट ऑलमोस्ट तुम्हारे 4 टाइप के तीत होते हैं टोटल, तो वो डिफरेंट होते हैं, ऑब्वियसली दे आर डिफरेंट, तीत डिफर। हमारे में 4 टाइप के तीत है बच्चा। ये जो लास्ट होता है इंसाइजर्स, तुम्हारे 2 होते हैं इंसाइजर्स, ये कैनाइन। बच्चा ये पता है, तुम लोगों ने सुना है कभी तीत 4 टाइप के होते हैं, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलार, मोलार। तुम्हारे तीत बच्चा 4 टाइप के होते हैं, इंसाइजर्स, तुम्हारे तीत 4 टाइप के होते हैं, 4। इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलार, मोलार। तो इधर भी सेम है, इंसाइजर, 2 इंसाइजर, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलार और 3 मोलार। तो इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलार, मोलार। 2 1 2 3, 2 1 2 3। क्या बोलोगे बच्चा? 2 1 2 3, क्या बोलोगे? 2 1 2 3, 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3, 2 1 2 3, 2 1 2 3, 2 1 2 3। इंसाइजर्स, कैनाइन, प्रीमोलार, मोलार। तुम्हारा असाइनमेंट आज का, हर एक का स्पेशलिटी क्या है, हर एक अलग क्यों है, अलग अलग क्यों चाहिए, ये भी एक चीज है, ढूंढना, रिसर्च करना और फिर वापस आना। इट हैज टू बी इंटरैक्टिव। मैं बोलता जाऊंगा पागल की तरह, तुम लोग कुछ करोगे नहीं तो मतलब नहीं है। तो यू ऑल हैव टू फाइंड आउट, यू वांट टू बी डॉक्टर्स इन फ्यूचर। 2 1 2 3, इंसाइजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलार्स, मोलार्स। तो इधर 8 टीथ हो गए, इधर 8, इधर 8, इधर 8। सेम इधर भी, इंसाइजर्स, कैनाइन, प्रीमोलार, मोलार, इंसाइजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलार, मोलार। तो ये 8 8 8 कितना हुआ टोटल? 8 8 8 8, 32। इसको हम बोलते हैं डेंटल फॉर्मूला। क्या बोलते हैं बच्चों इसको हम? डेंटल फॉर्मूला। 2 1 2 3, 2 1 2 3। इंसाइजर्स, कैनाइन, प्रीमोलार, मोलार। बोलो मेरे साथ, इंसाइजर्स, कैनाइन, प्रीमोलार, मोलार। क्या बोलोगे? इंसाइजर्स, कैनाइन, प्रीमोलार, मोलार। इंसाइजर्स, कैनाइन, प्रीमोलार, मोलार। इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलार, मोलार। बोलो मेरे साथ, इंसाइजर्स, कैनाइन, प्रीमोलार, मोलार। बच्चे एक और चीज ध्यान रखना, एक और चीज ध्यान रखना, किसी किसी ऑर्गेनिज्म को लाइफ में एक ही बार तीत आता है, सिर्फ एक ही बार। किसी किसी को लाइफ में एक ही बार तीत आता है, किसी किसी को लाइफ में एक ही बार तीत आता है। उनको हम बोलेंगे बच्चा मोनोफॉइडोंट। मोनोफॉइडोंट, एक ही बार तीत आता है, किसी किसी को 2 बार। फॉर एग्जाम्पल बताओ कौन? डायफोडेंट। कौन होता है ऐसा जिसको 2 बार तीत आता है लाइफ में? कौन होता है ऐसा? एक बार गए वापस आते हैं, ऐसे कौन है? ह्यूमंस, ह्यूमंस। और कोई कोई होते हैं पॉलीफॉइडोंट। कौन होते हैं ऐसे? बार बार आते रहते हैं, टूटेंगे तो आएंगे, टूटेंगे तो आएंगे। कौन होते हैं ऐसे? कौन होते हैं ऐसे? लोअर इनवर्टिब्रेट्स, सॉरी लोअर वर्टिब्रेट्स, जैसे स्नेक। स्नेक ने प्रे को खाया, स्नेक के पास तो हाथ कुछ नहीं है, तो दांतों से वो खाते हैं, फिर दांत टूट जाते हैं, फिर दांत वापस आते हैं, दांत टूटते वापस आते हैं, दांत टूटते वापस आते हैं, दांत टूटते वापस आते हैं। कितनी बार भी आ सकते हैं। क्लियर है? क्यों रिप्लेस हो रहे हैं वो? क्योंकि वीक होते हैं वो। तो किसी को खाया ऑर्गेनिज्म को, टूट गया वापस आया, टूट गया वापस आया, टूट गया वापस आया, टूट गया वापस आया। तो ये 3 टाइप के हो गए, मोनोफाइडोंट, डाइफोडोंट एंड पॉलीफाइडोंट। मोनोफाइडोंट किस में होता है? वेल्स में होता है। बच्चा क्लियर है इतना? बोर्ड क्लियर है? इतना क्लियर है? जो भी मैंने पढ़ाया आज बहुत जरूरी है बच्चा, इसको रिवाइज करते चलो फटाफट, रिवाइज करते हैं। क्या क्या पढ़ाया आज अपन ने? क्या क्या पढ़ा अपन ने आज? अपन ने पढ़ा आज, सबसे पहले हम गए थे इंटरनली, हमने देखा नॉस्ट्रल्स। नहीं भैया रेस्पिरेशन चैप्टर है, अपने को वो नहीं देखने का अभी। फिर अपन ने क्या देखा?
ओ भैया, लिप्स। लिप्स के अंदर बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी अंदर क्या देखा मेरे को दिख, तुम लोग है वो क्या? बक्कल कैविटी के अंदर क्या देखा अपन ने? पैलेट, टंग, इधर तुम्हारे चीक्स, टंग पे पैपिले, टेस्ट बड्स, पैलेट, हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट। हार्ड पैलेट कैसा है? हार्ड पैलेट कैसा है? रिजिस होते हैं, बोनी रिजिस होते हैं अपन। रिजिस क्यों होता है? रिजिस क्यों होता है? क्यों रिजिस? रिजिस क्यों होता है? क्यों होता है रिजिस? रिजिस क्यों होता है? खाने वाले सेल में खाने को फूड डालने के लिए, होल्ड करने के लिए, खाना होल्ड करने के लिए। उसके बाद मैंने क्या देखा? यूबुला। सॉफ्ट पैलेट में लास्ट में क्या होता है? यूबुला। क्लियर है? फिर तित कैसे होते हैं बच्चा लोग? तित 2 1 2 3, इंसाइजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलार्स, मोलार्स। 2 1 2 3 बोलो, 2 1 2 3 क्या बोलोगे? 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 2 1 2 3 2 1 2 3, इंसाइजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलार्स, मोलार्स। तुम्हारा काम यह है कि तुमको कौन सा काम करना है, भी चारों का फंक्शन क्या अलग अलग है, क्यों अलग अलग है, ये भी देखना है तुम लोगों को। क्लियर है? उसके बाद अपन ने क्या देखा? उसके बाद क्या देखा अपन ने? टू टाइप्स के होते हैं मॉर्फोलॉजिकली, या तो होमोनोम या तो हेटेरोनोम। होमो मतलब क्या? सेम सेम। हेटेरो मतलब क्या? डिफरेंट डिफरेंट। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म वो मोस्टली डिफरेंट ही होता है, क्योंकि अपने को बहुत सारे प्रोसेस करने पड़ते हैं, अलग अलग चीज खाने, चाइनीज भी खाना है, ये भी खाना है, वो भी खाना है, सब कुछ खाने का, बराबर कि नहीं? फिर किसी किसी को तीत एक ही बार आता है, वेल हो गया। Upgrade your meeting.